Hello friends, welcome back. Today's lecture would be devoted to the other two kinds of elasticity, the other two types of elasticity which we have not yet studied. If we recall, हमने अभी तक प्राइस इलास्टिसिटी पढ़ा है, उसके चार मेथड्स पढ़े थे हमने. अगर रिकॉल करें तो परसेंटेज चेंज मेथड, आर्क इलास्टिसिटी, टोटल एक्सपेंडिचर मेथड एंड पॉइंट इलास्टिसिटी. फिर हमने पिछली क्लास में डिग्रीज ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के 5 डायग्राम्स लिए थे. परफेक्टली इलास्टिक, मोर इलास्टिक, यूनिट इलास्टिक, लेस इलास्टिक एंड लाइक दिस परफेक्टली इनइलास्टिक. आज का लेक्चर हम डिवोट करेंगे द टू अदर टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी जो हमारे कोर्स में है, इनकम इलास्टिसिटी एंड क्रॉस इलास्टिसिटी. इसका मीनिंग और मेथड्स ही हमारे कोर्स में है. इसकी डिग्रीज या फैक्टर्स अफेक्टिंग हमारे कोर्स में नहीं है. तो लेते हैं हम. जो स्टूडेंट्स क्लास 11th में इकोनॉमिक्स पढ़ के हैं उन्होंने सिर्फ प्राइस इलास्टिसिटी टच किया था क्योंकि उतना ही सिलेबस में था. यहां इनकम इलास्टिसिटी सभी के लिए एक नया टॉपिक है. डेफिनेशन सुने आप. रेस्पॉन्सिवनेस ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड, रेस्पॉन्सिवनेस ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड टू अ चेंज इन इनकम ऑफ द कंज्यूमर. तो ये चेंज है बेटा. सिंपल वर्ड्स में बोलूं ना बेटा, इनकम के चेंज होने से क्वांटिटी डिमांडेड कितना चेंज होती है, ज्यादा या कम. ठीक है, जैसे समझे कि इनकम, वाई फॉर इनकम, इनकम बढ़ती है 20% एंड ड्यू टू इट से क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ता है 5%. तो ऑफ कोर्स इनकम के चेंज होने से डिमांड चेंज तो हुआ है, तो डिमांड इलास्टिक तो है, लेकिन 20% एक बिगर फिगर है, 5% एक स्मॉलर फिगर है, स्मॉलर कंपेयर टू 20. हाँ, तो हम कह सकते हैं कि इनकम इलास्टिसिटी इज लेस देन 1, लेस इलास्टिक. आई रिपीट, इनकम इलास्टिसिटी इज लेस देन 1. हम प्राइस इलास्टिसिटी पढ़ चुके हैं. फॉरगेट प्राइस इलास्टिसिटी फॉर द टाइम बीइंग, फोकस ऑन इनकम इलास्टिसिटी. सेम वे अगर डिमांड बढ़ता है 20% से ज्यादा, से 30, आप 40 भी ले सकते हैं, 50, आप 21 भी ले सकते हैं. ये कम होना चाहिए, ज्यादा, तो E इज मोर देन 1, मोर इलास्टिक. तो ये कुछ कुछ प्राइस इलास्टिसिटी जैसा ही है, लेकिन प्राइस इलास्टिसिटी में हम पढ़ते थे प्राइस के चेंज होने से डिमांड कितना चेंज होता है. यहां हम पढ़ते हैं इनकम के चेंज होने से डिमांड कितना चेंज होता है. अच्छा, प्राइस और डिमांड में आपने देखा था देयर वाज ऑलवेज अ इनवर्स रिलेशन. यहां जो मैंने 2 एग्जांपल लिए दोनों नॉर्मल गुड्स का है बेटा. नॉर्मल गुड्स के केस में इनकम बढ़ती है, डिमांड बढ़ती है, इनकम बढ़ती है, डिमांड बढ़ती है. व्हाट इफ आई टेक एन एग्जांपल ऑफ इंफीरियर गुड, तो हम ये भी पढ़ सकते हैं कि भैया इनकम बढ़ी 20% और डिमांड गिर गई. एरो ये अपवर्ड्स है, डाउनवर्ड्स है, इंफीरियर गुड है, ये इंफीरियर गुड है. से बाय 10%, 20%, 30%, परसेंटेज कुछ भी हो, ये बढ़ रहा है, ये गिर रहा है, तो हम कहेंगे इलास्टिसिटी इज नेगेटिव. ओके, दिस वाज जस्ट एन इंट्रो. हम मेथड्स लेंगे डिटेल में. एक बार डेफिनेशन फिर से सुन लें. इनकम इलास्टिसिटी रेफर्स टू द रेस्पॉन्सिवनेस ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड टू अ चेंज इन इनकम ऑफ द कंज्यूमर. इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज, चेंज को ऐसे लिखते हैं, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन वाई. वाई मीन्स इनकम. ठीक है, हम यूं भी लिख सकते हैं परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ एक्स अपॉन द परसेंटेज चेंज इन इनकम ऑफ द कंज्यूमर. ठीक है, हम कुछ सिचुएशंस लेके इसकी भी डिग्रीज के नाम तो पढ़ें. तो क्या हो सकता है बेटा, से income increases by
20%. So let us study the various degrees which are possible. इनकम 20% बढ़ने से डिमांड अगर बढ़े 0%, पॉसिबल है, ठीक है ना। आपकी इनकम बढ़ गई तो क्या आप नमक ज्यादा लेंगे? नमक तो नेसेसिटी उतना ही चाहिए। तो सच केसेस हम कह देंगे इनकम इलास्टिसिटी इज 0। क्यों? जब आप यहां रखेंगे 0% चेंज इन डिमांड 0 और ये 20, तो 0/20 आपको क्या देगा, है ना। अगर हम यहां रख दें 0 और 20, 0 ऊपर और परसेंटेज चेंज इन इनकम 20 नीचे, तो ये होगा 0। तो दिस इज परफेक्टली इनइलास्टिक इनकम डिमांड। नाउ सॉरी, क्वांटिटी डिमांडेड में राइज बाय लेस देन 20%, से 10%, तो E is less than 1, less elastic, the income elasticity is less than 1, or we can say income elasticity is inelastic. The demand may even rise by the same percentage. ये 20 तो ये भी 20, ये 25 तो ये भी 25, तो E is यूनिटरी इनकम इलास्टिसिटी, जब चेंज इन इनकम और चेंज इन डिमांड का परसेंटेज सेम हो। द डिमांड में राइज बाय मोर परसेंटेज, ये 20 ये 40, तो E इज मोर देन 1। अगर इस फॉर्मूले में रखेंगे तो एग्जैक्टली 2 आ जाएगा, लेकिन वो 40 के रेफरेंस में 2 आएगा। अगर हम यहां 60 रख देंगे तो 3 आ जाएगा, तो इसीलिए मैंने लिखा है मोर देन 1। डिमांड, नाउ दीज आर द केसेस, टू सेपरेट केसेस जो हैं वो है इनकम राइजेस बाय 0% एंड डिमांड राइजेस बाय एनी परसेंट से 10%। सो इन दिस केस अगर हम रखेंगे तो आ जाएगा 10/0 विच इज इंफिनिटी। तो दिस पर्टिकुलर केस would represent E is infinity, perfectly elastic. And the last one, which is the most interesting, income increases by 20% and demand falls by 10%. Now this is inferior goods, ये सारे नॉर्मल गुड्स थे, इनकम बढ़ रही थी, डिमांड बढ़ रही थी, तो यहां हम E लिख देंगे नेगेटिव। यानी in this situation we don't have 5 degrees, to be exact we have 6 degrees, 5 in the case of normal goods and 1 in the case of inferior goods. Got it? And this was just an intro. Methods पढ़ने बाकी हैं। कॉपी कर लें आप। यहां मेथड्स कम हैं। यहां देर इज नो मेथड लाइक टोटल एक्सपेंडिचर मेथड एंड नो मेथड लाइक पॉइंट इलास्टिसिटी। यानी यहां पे हम 2 मेथड्स ही पढ़ेंगे, परसेंटेज मेथड जिसको प्रोपोर्शनेट मेथड कहते हैं, और आर्क इलास्टिसिटी। मैं आपको इसके फॉर्मूले भी बताऊंगा और कुछ न्यूमेरिकल्स भी हम प्रैक्टिस करेंगे। अगेन फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू फॉर द एग्जाम CA फाउंडेशन, if a question is silent then as a student you should apply arc elasticity. okay? अगर आपने परसेंटेज मेथड से कर दिया तो वो आंसर गलत होगा। ओके, लेट अस स्टडी द फर्स्ट मेथड, परसेंटेज चेंज मेथड, also called proportionate method.
is equal to percentage change in quantity demanded of a commodity X upon percentage change in income. This formula can be rewritten as delta Q upon Q into 100 the whole upon delta Y upon Y into 100 कैंसिल हो जाएगा बेटा, और ये अपोजिट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका फाइनली डेल्टा Q अपॉन डेल्टा Y इंटू Y अपॉन Q. इन मोस्ट ऑफ द केसेस, मोस्ट ऑफ द न्यूमेरिकल्स हमारा इस लास्ट फॉर्मेट से काम चल जाएगा. फ्रेंड्स, अगर हम परसेंटेज मेथड प्राइस इलास्टिसिटी से कंपेयर करें तो दो चेंजेस हैं, बताएं कौन से. फर्स्ट, वहां पे होता था P, यहां पे है Y, तो ऑब्वियस है ये इनकम के रेफरेंस में पढ़ा जाता है. लेकिन जो बड़ा चेंज है वो है देयर यूज्ड टू बी अ साइन माइनस, वो यहां नहीं होता है बेटा. दैट माइनस साइन इज टू बी ओनली यूज्ड इन प्राइस इलास्टिसिटी. इनकम और क्रॉस इलास्टिसिटी में उसे यूज नहीं करना है. अच्छा, आप जानना चाहेंगे डेल्टा Q क्या है, तो इट्स Q1 माइनस Q. डेल्टा Y क्या है, Y1 माइनस Y, where Q is the original quantity and Q1 is the new quantity. Y is the original income and Y1 is the new income. आप कॉपी करें, फिर हम इस पे बेस्ड 2-3 न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करते हैं. ठीक है. When the income of a consumer is 5,000 rupees, the consumer buys 400 units of a commodity. When his income becomes 6,000, he buys 600 units. ठीक है, ये रुपीस में होगा, ये आपका यूनिट्स ये केजी में होगा. ये रुपीस की जगह डॉलर में भी हो सकता है, हमें यूनिट से कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि इलास्टिसिटी इज यूनिट फ्री. एंड दिस इंफॉर्मेशन माय फ्रेंड्स वुड बी जनरली गिवन इन अ पैराग्राफ फॉर्मेट. तो पैरा पढ़ के आप ऐसे नोटेशन में लिख दें. नाउ लेट्स अप्लाई द फॉर्मूला. E इज इक्वल टू डेल्टा Q अपॉन डेल्टा Y इंटू Y अपॉन Q. डेल्टा Q is Q1 minus Q, so it's 200. Then delta Y is 6,000 minus 5,000, 1,000 into Y. Your Y is 5,000. And in upon Q is 400. This goes 5 times, this goes 2 times, 5 upon 2. We can comment that the elasticity is more elastic, or we can just say elastic. एक से बड़े को मोर इलास्टिक भी कहते हैं और इलास्टिक भी कहते हैं. प्लीज डोंट पुट द माइनस साइन, क्योंकि हमारी हैबिट पड़ जाती है प्राइस इलास्टिसिटी समय पढ़ते समय. इनकम गिरी तो डिमांड भी गिर गई. ओके, इनकम गिरी, डिमांड भी गिर गई. इस बार रिवर्स डायरेक्शन का ले लेते हैं. तो क्या हो जाएगा, ये डेल्टा Q हो जाएगा Q1 माइनस Q माइनस 200. डेल्टा Y हो जाएगा
y1 minus y, 4000 minus 5000 minus 1000 into y is 5000 and q is 400. ऊपर भी माइनस नीचे भी माइनस, माइनस माइनस हम कैंसिल कर सकते हैं. ये गया अगेन 2 टाइम्स, ये गया 5 टाइम्स, 5/2 is, got it? So again we can say it's more elastic, or we can just say it is elastic. एक और न्यूमेरिकल ले लेते हैं जिसमें लेस इलास्टिक का ले लेते हैं. तो लेट y बी 20,000, y1 बी 30,000, द डिमांड बी 500 एंड द डिमांड बिकम्स 550. सो इनकम बढ़ने पर डिमांड फिर से बढ़ रही है. तो इज इक्वल टू डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा वाई इंटू वाई अपॉन क्यू. डेल्टा क्यू हो गया आपका 50 और डेल्टा वाई 10,000 इंटू वाई 20,000 और क्यू 500. Let us simplify. This goes 2 times, this goes 10 times. 2 upon 10 is 0.2. Obviously the answer is less elastic, or we can even call it inelastic. I am saying inelastic, I am not saying perfectly inelastic, okay? Less elastic या inelastic. Now let us change the example. Now this example I have intentionally taken of inferior goods. Recall करें आप, हमने factors affecting demand में पढ़ा था. Income of a consumer, normal goods, inferior goods. Income बढ़ने पर डिमांड कम हो जाती है बेटा inferior goods की. ओके, हो सकता है यहाँ ऊपर लिखा नहीं हो कि this is an example of inferior goods. तो देखें elasticity क्या आती है. Delta Q is Q1 minus Q. Delta Y is 10,000 into Y 20,000 अपॉन Q 500. सो अगर हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो दिस इज 2 टाइम्स 0000 गॉन, दिस इज 4/5, बट ये माइनस साइन है तो माइनस 0.8. दिस माइनस साइन डिनोट्स दैट द गुड्स विच वी आर स्टडिंग आर inferior goods. Getting it? नाउ इनकम इलास्टिसिटी पे जो क्वेश्चन आ सकता है वो डेफिनेशन का आ सकता है, फॉर्मूले का आ सकता है, ऐसे न्यूमेरिकल का आ सकता है, और जो अब मैं पॉइंट बताने वाला हूं उस पर तो आता ही है कि भैया अगर नॉर्मल गुड्स हैं तो वी कैन कमेंट इनकम इलास्टिसिटी. दिस इज इनकम इलास्टिसिटी, इसको आप EY से भी लिख सकते हैं. नॉर्मल गुड्स में इनकम इलास्टिसिटी इज ऑलवेज ऑलवेज पॉजिटिव, एंड फॉर इंफीरियर गुड्स, आई रिपीट, इंफीरियर गुड्स, सामान्य वस्तु, निकृष्ट वस्तु, घटिया वस्तु, इंफीरियर गुड्स, द इनकम इलास्टिसिटी इज नेगेटिव. ठीक है. अब क्यों ना हम नॉर्मल गुड्स को और डिटेल में ले लें. तो और डिटेल में लेंगे तो बेटा क्या कह सकते हैं हम कि अगर गुड्स आपके नेसेसिटीज हैं,
तो पॉजिटिव तो होगा ही होगा, लेकिन डेट वुड बी लेस देन 1। और अगर आपका गुड लग्जरी है तो ई वुड बी ग्रेटर देन 1। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं बेटा कि इनकम बढ़ने पर से आपकी इनकम डबल हो गई तो योर एक्सपेंडिचर ऑन से फ्लावर आटा और सोप, बाथिंग सोप, वो डबल थोड़ी ना हो जाएगा बेटा। लेकिन लग्जरीज की बात की जाए, एसी कार, तो आपकी इनकम बढ़ी, आपके एक रूम में एसी था, आपने घर में एक और रूम में लगा दिया, डाइनिंग हॉल में लगा दिया। तो इनकम बढ़ने पर एक्सपेंडिचर ऑन लग्जरीज प्रोपोर्शनली ज्यादा बढ़ता है, तो वहां मोर इलास्टिक होता है इनकम इलास्टिसिटी। और नेसेसिटीज तो बेटा एक मिनिमम मात्रा में ही हमें चाहिए होती है, तो इनकम बढ़ने पर नेसेसिटीज की डिमांड उस प्रोपोर्शन में नहीं बढ़ती है बेटा। आपकी इनकम डबल होने पर आप चपातीज डबल नहीं खाएंगे, इनकम 5 टाइम्स होने पे चपातीज आप 5 टाइम्स खा सकते हैं, नो वे। एंड इफ यू वांट टू ऐड वन मोर पॉइंट, कंफर्ट्स, तो कंफर्ट्स में वी कैन से ई इज 1। तो यहां मैंने आपको बेटा 5 MCQ क्वेश्चन तैयार करा दिए हैं। फर्स्ट, नॉर्मल गुड्स है तो पॉजिटिव, इंफीरियर गुड्स है तो नेगेटिव, नेसेसिटीज है तो इनकम इलास्टिसिटीज लेस देन 1, लग्जरी है तो मोर देन 1, और कंफर्ट्स है तो 1। तो दीज आर 5 क्वेश्चंस। तो अभी हमने क्या देखा बेटा, रिकैप करें आज की क्लास में। अभी तक हमने देखा फर्स्ट मेथड, परसेंटेज मेथड, और हमने 3-4 न्यूमेरिकल्स ट्राई किए। आंसर प्लस आ सकता है, 1 से बड़ा आ सकता है, 1 से छोटा आ सकता है, नेगेटिव भी आ सकता है। फिर हमने अभी ये 5 पॉइंट समराइज किए कि इनकम इलास्टिसिटी पॉजिटिव है तो दोज गुड्स आर नॉर्मल गुड्स, इनकम इलास्टिसिटी नेगेटिव है तो दोज गुड्स आर इंफीरियर गुड्स। नॉर्मल गुड्स में फर्दर डिटेल भी पता लगाई जा सकती है। अगर इनकम इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 है लग्जरीज, इनकम इलास्टिसिटी लेस देन 1 है तो नेसेसिटीज, एंड इनकम इलास्टिसिटी 1 है तो कंफर्ट्स। अब हम लेते हैं नेक्स्ट मेथड, आर्क इलास्टिसिटी। नाउ आर्क इलास्टिसिटी, आई वुड अगेन रिपीट कि अगर क्वेश्चन साइलेंट होता है तो आपको हमेशा आर्क इलास्टिसिटी से सॉल्व करना है, तो ये हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फॉर्मूला देखते हैं इसका, इज इक्वल टू डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा वाई इंटू वाई प्लस y1 एंड क्यू प्लस q1। एक्चुअली तो ये अपॉन 2 होता है और ये भी अपॉन 2 होता है, हम एवरेज लेते हैं, लेकिन 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, सो नो नीड टू पुट 2। ठीक है, अगर हम देखें तो ये फॉर्मूला यहां तक, अगर इसको छुपा दें हम, तो आप क्या देख रहे हैं, सेम है, बट ये वाली चीज कंपेयर टू पिछले मेथड अलग है। लेट अस टेक अ डेटा, इनकम इज 4000, it becomes 5000, demand is 40, it becomes 60। ठीक है, पिछली बार आंसर 2.5 आया था, परसेंटेज मेथड से इसको हम आर्क से करेंगे अभी। तो ये इज इक्वल टू डेल्टा क्यू हो गया आपका +20, डेल्टा वाई 1000, 5000 माइनस 4000 इंटू y प्लस y1, तो 4000 प्लस 5000 9000, एंड नीचे q प्लस q1 इट्स 100, 40 प्लस 60 इज 100। लेट अस सिंप्लीफाई, दिस इज 5 टाइम्स, दिस इज 9 टाइम्स, 9 अपॉन 5 गिव्स अस 1.8, सो द आंसर इज मोर इलास्टिक और इलास्टिक। देख ले फर्क बेटा, अगर आप इस क्वेश्चन को परसेंटेज मेथड से करते तो 2.5 आता, और ऑप्शन में 2.5 भी होता और 1.8 भी। करेक्ट आंसर ये है बेटा।
आई अगेन एंड अगेन वुड रिपीट इट ताकि आप गलती नहीं करें। क्वेश्चन साइलेंट होने पर हमेशा आर्क इलास्टिसिटी यूज करना है। कॉपी करें, फिर एक न्यूमेरिकल और लेते हैं इस पे। Let's apply the formula delta Q 50 and delta Y 10,000, 30,000 minus 20,000 10,000 and 550 minus 500 ये 50 into Y plus Y1, be careful this दोनों का sum 20,000 plus 30,000 50,000 आ गया यहाँ। नीचे आ जाएगा Q plus Q1 तो इन दोनों का sum 1050। Let us simplify, ये आ गया आपका 5 और ये आ गया आपका 21। योर आंसर इज 5/21। ऑब्वियसली योर आंसर वुड बी लेस देन 1, है ना। राइट नाउ मेरे पास कैलसी नहीं है, कैलकुलेटर नहीं है, लेकिन आप कैलकुलेटर से इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये आंसर ऑब्वियसली डिफरेंट फ्रॉम द प्रीवियस आंसर है। परसेंटेज चेंज में ये अलग सेट ऑफ वैल्यू आया था बेटा, तो मैं आपको यही बता रहा था ये आंसर ही प्रेफर्ड होगा। कॉपी करें आप। Now we take the case of negative elasticity। तो हम एक वैल्यू चेंज कर देते हैं। तो इनकम बढ़ रही है, डिमांड गिर रही है। अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो आपको पहले से पता होगा कि इंफीरियर गुड्स है और आपको पहले से पता है कि ये आंसर आपका माइनस आएगा। वी शुड ऑलवेज बी अलर्ट। तो E इज इक्वल टू डेल्टा Q इज -200, दिस इज 10,000 इंटू 50,000, इन दोनों का सम एंड इन दोनों का सम 800। सो दिस गोज 5 टाइम्स, दिस गोज 4 टाइम्स, माइनस साइन है बेटा, तो E इज इक्वल टू -1.25, यानी वी कैन कमेंट द गुड्स आर inferior goods। Okay, so our lecture today was devoted to income elasticity। Let us sum it up। आप इसको कॉपी कर लें। Okay, so let me sum up। There are 2 methods in our course, percentage method and arc elasticity। फॉर्मूलेज हमने देख लिए। क्वेश्चन साइलेंट होने पर हमेशा आर्क इलास्टिसिटी से करना है। हाँ, आर्क इलास्टिसिटी से अगर चारों ऑप्शन नहीं मिलते ABCD, इन दैट केस वी कैन गो फॉर परसेंटेज मेथड। ठीक है, फिर जो 5 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं जिसको 10 सेकंड में सॉल्व हो सकता है क्वेश्चन। नॉर्मल गुड्स, तो इनकम इलास्टिसिटी आपको ऐसे दे देंगे, व्हाट इज द इनकम इलास्टिसिटी ऑफ नॉर्मल गुड्स, पॉजिटिव, नेगेटिव, मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव, 0, तो आपका आंसर है पॉजिटिव। फॉर इंफीरियर गुड्स नेगेटिव। और डिटेल में पूछना चाहें तो नेसेसिटीज में लेस इलास्टिक, लग्जरीज में मोर इलास्टिक एंड कंफर्ट्स में यूनिट इलास्टिक। तो दैट्स ऑल। एंजॉय लर्निंग, स्टे होम, स्टे सेफ। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे क्रॉस इलास्टिसिटी।